प्रकाश नगर में आयोजित भागवत कथा में आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए नागरिकों से आह्वान किया गया। यह आह्वान कथावाचक पंडित दीपक रावल ने किया। उन्होंने कहा कि देश और संविधान ने हमें जितने अधिकार दे रखे हैं उतने ही हमारे कर्तव्य भी हैं, जिसमें मतदान करना हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हैं। इसके माध्यम से ही हम हमारे लिए एक अच्छी सरकार चुन पाते हैं, इसलिए सबसे पहले मतदान कीजिए। कथा में उन्होंने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। पंडित जी ने अन्न की महिमा का वर्णन कर कहा कि अन्न का बड़ा महत्व है। अन्नदान महादान शास्त्रों में बताया गया है और वर्तमान में शादियों में अन्न का भी अपमान हो रहा है। उन्होंने कथा में भक्तजनों को शपथ भी दिलाई कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इसके अलावा जल की महिमा का वर्णन कर व्यर्थ जल नहीं बहाने पशु पक्षियों के लिए भी जल भरकर रखने की शपथ दिलाई। जोर से लगाओ थोड़ी जयकार। बोलो सावरिया सेठ की। बड़ा सुंदर महोत्सव, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। बड़ा दिव्य परम मंगल में भगवान की कथा ये चल रही है। पितरों की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से आज ये कथा षष्ठम दिवस में पूरी हो रही है, विश्राम की ओर है। और आज संध्याकालीन बेला में कृष्ण और रुक्मिणी का सुंदर विवाह महोत्सव हम मना रहे हैं। आप सभी पूजन भी करें और एक अपील हम सबसे करना चाहते हैं। एक चुनाव आयोग ने सभी से निवेदन किया है कि 13 मई को जो चुनाव होने वाले हैं, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट हमें देना है। तो मैं सभी से निवेदन करूं, एक बार सभी अपने हाथ ऊंचे करें और ये शपथ लें कि हम मतदान अवश्य करेंगे। ये हमारे भाई साहब जी हैं, सब देख रहे हैं। सब हाथ ऊपर खड़े कर कर हम सभी मतदान अवश्य करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, है ना। और देखिए, आज 3 शपथ लेनी है। एक तो आपने मतदान की ले ली, एक मैंने कथा के बीच में कहा था उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में, है ना। नाली में भी अपने को अन्न व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कहीं पे भी शादी ब्याह में जाओ तो आजकल अन्न का बड़ा अपमान हो रहा है और अन्न की बड़ी महिमा है। इसलिए थाली में उतना ही अन्न लो कि व्यर्थ न नाली में जाए, है ना। अन्न का अपमान न करें। तो एक शपथ ये भी लेकर जाओ कि आज से थाली में हम झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे, है ना। और एक और अपील है, एक निवेदन और करना चाहें। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और जल ही जीवन है। आजकल हम देखते हैं दोनों टाइम नल आते हैं तो रोड पर पानी ज्यादा डोलते हो, है ना। कथा हमको जागृत करना सिखाती है। कथा अगर आपने सुनी तो कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और आजकल गर्मियों के दिनों में लोग जल की भी बड़ी बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए जल है तो जीवन है, जल से ही जीवन है। कई देशों में तो जल पीने को मिल नहीं रहा है और हम आपसे निवेदन करते हैं जल को भी बचा कर रखें। ये सब व्यासपीठ से आपसे अपील है और इसी प्रकार आप सहयोग प्रदान करते रहें। आइए, बड़े धूमधाम से एक भजन और होगा जब तक आप। हम आज कृष्ण रुक्मिणी का विवाह महोत्सव मना रहे हैं। ये शाही परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन हो रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की।
इसे सजाया है सुंदर सा सुंदर गजरा पहनाया महावीर को सेवा संस्थान का सम्मान किया जाएगा। 1008 गुरु श्री भागवत आचार्य दीपक जी रावल, पंडित महेश जी रावल, मैं वहाँ का पुजारी हूँ। गौ सेवा गौ माता की वहाँ मंदिर पर मैं पूजा करता हूँ। तो कल 7 तारीख को आप 4 बजे कल महावीर संस्था द्वारा गुरु जी का और पंडित जी का सम्मान किया जाएगा। तो आप सब पधारें और